तीसरा वीडियो है और टोटल 60 वीडियो करने वाले हैं और आज टेंस चैप्टर करेंगे बहुत बेहतर तरीके से। ध्यान से देखना यार कि टेंस होता क्या है और मस्ती मजाक सब होगा इस क्लास में। रिलैक्स रहो, लगा दिए हो जितना मिनट का वीडियो है तुम्हें देखना है, रिकॉर्डेड बैच है या ठीक है। सबसे पहले ध्यान से देखो टेंस क्या होता है भाई। जो भी आप काम करते हो ना वो टेंस के अंतर्गत आता है। टेंस का मतलब होता है समय, अवधि, काल। याद रहेगा, एक रूल के माध्यम से हम लोग सब चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, कहीं दर्ज करके लिखते हैं, समझते हैं। इंग्लिश जब हम बोलते हैं ना तो हम टेंस के रूल्स का इस्तेमाल करके बोलते हैं। एग्ज़ाम में मेरे लाडलो आगे जाके तुम कोई भी गवर्नमेंट के एग्ज़ाम में बैठोगे या कोई भी एग्ज़ाम में बैठोगे, ये सब इसी रूल पे सारे काम होंगे आपके, याद रखिएगा। सो आज का क्लास काफ़ी खास होने वाला है। सबसे पहले समझते हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि जो टेंस होता है ना वो टोटल 3 तरह का होता है। और 3 तरह का जब ये टेंस होता है, मान लो पहला, दूसरा और तीसरा, तो इन सब के 4-4 गो और टाइप होता है ना। तो कहने का मतलब सिंपल है कि टेंस को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया है, यानी इसके 3 टाइप्स हैं, 3 प्रकार है। आपको पता है, वीडियो आप भगा सकते हो अगर आपको पता है तो, ठीक है। सबसे पहला जो होता है आपका होता है प्रेजेंट टेंस, याद रखना, ठीक है। या डिटेल में आप अगर नोट्स बनाना चाहते हो तो भाई बेहतर है। दूसरा जो होता है वो आपका होता है पास्ट टेंस, याद रखिएगा। दूसरा क्या होता है, पास्ट टेंस होता है। और तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। तीसरा क्या होता है, फ्यूचर टेंस होता है। पहला का हिंदी क्या होता है उसे भी हम लोग लिखते हैं बेहतर तरीके से, क्लियर है ना। सबसे पहले देखो, प्रेजेंट का मतलब होता है भाई साहब वर्तमान। क्या होता है, प्रेजेंट का हिंदी होता है वर्तमान काल, याद रहेगा। प्रेजेंट का हिंदी क्या होता है, वर्तमान काल। और पास्ट को बोलते हैं भूतकाल, कोई कोई इसे इतिहास भी बोलता है। और फ्यूचर का मतलब होता है भविष्यत काल, है ना। कोई भविष्य बोलता है, कोई भविष्यत बोलता है, तो काल आगे लगा, लास्ट में लगाते हैं टेंस के लिए, क्योंकि लास्ट में हम लोगों ने टेंस लिखा है। सो उम्मीद करता हूँ कि टेंस के 3 वो टाइप्स आपको समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले हम लोग प्रेजेंट के बारे में जानेंगे, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे लाडलो, प्रेजेंट के बारे में, है ना। प्रेजेंट के टोटल कितने टाइप्स होते हैं, 4 गो। कौन कौन होते हैं ध्यान से देखिएगा, मैं आपको लिखने का तरीका बता रहा हूँ, है ना। प्रेजेंट का लिख दूंगा तो फिर आपको पास्ट लिखना सीखना है, यानी पास्ट के भी 4 गो होता है। और उसके बाद फ्यूचर का भी कितना होता है, 4 होता है। क्लियर है, मज़ा आ रहा है यार। वीडियो भगा सकते हो, पता है तो, बोल तो रहा हूँ। प्रेजेंट का देखो मेरे भाई, सबसे पहला होता है इंडेफिनिट, याद रख लेना। सबसे पहला क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस, है ना। सबसे पहला क्या होता है, इंडेफिनिट टेंस। और इसको कोई कोई सिंपल भी कहता है ना। क्या कहता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। ध्यान से देख लेना, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कोई इसे बोलता है। कहने का मतलब है कि आगे प्रेजेंट के टाइप्स कर रहे हो तो आगे आप सब में प्रेजेंट लगा लोगे, चारों में, है ना। चारों में क्या लगा लोगे जी, प्रेजेंट लगा लोगे, याद रख लो, है ना। मैं लिख रहा हूँ, थोड़ा सा स्पीड को फास्ट करके आप लेक्चर अटेंड कर सकते हो लाडलो। चलो, तो प्रेजेंट लिख दिया। पहला टाइप इंडेफिनिट टेंस याद हो गया होगा। दूसरा होता है कंटिन्यूअस, दूसरा होता है कंटिन्यूअस, है ना। चलो, स्पेलिंग पे थोड़ा सा जोर करना, क्योंकि स्पेलिंग कंटिन्यूअस का थोड़ा PERFECT, परफेक्ट टेंस तीसरा होता है। और चौथा दोनों को मिला दो, परफेक्ट और कंटिन्यूअस को, तो चौथा होता है परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या होता है जी, परफेक्ट कंटिन्यूअस, यू है, ठीक है। चलो, सो बेहतर तरीके से 4 गो आपको टाइप्स याद हो गया। तो अगर पास्ट का आपको 4 गो लिखना है ना तो आगे केवल पास्ट लगा दो चारों में, ध्यान से समझना। पास्ट लगा दो चारों में, ठीक है। और उसके बाद आप क्या कर दो, ये पूरा छाप दो यहाँ से, जो वाइट वाला जितना भी टाइप्स लिख रखा है ना इंडेफिनिट, पहला में इंडेफिनिट लगा लो, दूसरा में कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। कहने का मतलब है मात्र 4 गो ये जो आपको दिख रहा है ना टाइप्स, ये सब का वही सेम होता है। फ्यूचर का भी सेम वही 4 होता है ना। केवल आगे क्या लगा देना है इसमें, फ्यूचर, बाकी सब जस का तस, बाकी सब का जस का तस लाडलो, केवल फ्यूचर लगा लेना है। सो आप अच्छे से तीनों बना सकते हो, कोई बात नहीं।
तो हम लोग 12 पढ़ेंगे, इसका 4, इसका 4, इसका 4। आज के लेक्चर में इस पूरे 4 को क्या कहानी खत्म करेंगे। सबसे पहला हेडिंग डालेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी पहला टाइप पढ़ेंगे, है ना, और फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। क्लियर है? चलो, सो मज़ा आएगा यार आज के लेक्चर में। सबसे पहले हेडिंग डाल रहे हैं हम लोग, है ना। क्या डालेंगे हेडिंग, क्या डालेंगे लाडलो? सबसे पहला हम लोग पार्ट का हेडिंग डालेंगे। बेहतर तरीके से पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, है ना। ध्यान से देखो, सबसे जो पहला हमारा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, कोई दिक्कत नहीं है। हमने पहला का हेडिंग डाल लिया भाई साहब। अब देखो इसका पहचान क्या होता है, रूल क्या होता है, मैं लिखता हूँ, आप याद करते जाओ, फिर हम लोग साइड में सब चीज़ ट्रांसलेट सीख लेंगे इससे रिलेटिव। क्या एक्सेप्शन है, किस तरह से हमें बनाना है ना, हर चीज़। सबसे पहले इसके पहचान के बारे में हम लोग बात करते हैं कि हम लोग पहचानेंगे कैसे कि यह इंडेफिनिट का वाक्य है। तो इसके बाद लास्ट में केवल ता है, ती है और ते हैं लगा रहता है। इस वाक्य के लास्ट में ता है, ती है, ते है लगा रहता है। कोई लोग ऐसे खींचते हैं कि जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं लगा रहता है, वो सब हमारा इंडेफिनिट के अंदर आता है। अरे भाई, कोई भी दुनिया का वाक्य हो गया ना, उसके अंदर ता है, ती है, ते है, यानी कोई भी सेंटेंस के अंदर, तो समझ जाना, है ना। बेसिक सी बातें थी जो आपको आ गई। एक दो एग्जाम्पल कर लो, है ना। जैसे मैं खाता था नहीं, हूँ, याद रखो, है, हूँ, है, यानी कि मैं खाता हूँ, याद रखिएगा, मैं खाता हूँ। तुम जाते हो, वह हंसता है, वह खेलता है। तो सबके लास्ट में ता है, ती है, ते है आएगा। क्लियर हो गया होगा पहचान? अच्छे तरीके से इंग्लिश का हिंदी भी करके बताऊंगा, टेंशन मत लो। कोई भी ट्रांसलेट करते हो ना भाई, 4 तरीके से आप लोग करते हो, ठीक है। सबसे पहला हमारा होता है अफर्मेटिव, याद रखना। सबसे पहला क्या होता है जी? अफर्मेटिव होता है, यानी स्वीकारात्मक। हिंदी लिखना चाहो लिख सकते हो, स्वीकारात्मक, याद रहेगा। चलो, स्वीकारात्मक हो गया। इसका रूल क्या होता है मैं बताता हूँ। सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ये इसका रूल होता है बनाने का, याद रखिएगा अच्छे तरीके से। जैसे एग्जाम्पल में ध्यान से देखिए, मैं खाता हूँ, मैं खाता हूँ, कैसे बनेगा लाडलो? आई होता है मैं का, और खाना का क्या होता है? ईट होता है। बन गया, सिंपल सा था। एक और देख लो, वह खाता है, ये कैसे बनेगा? वह खाता है, ये कैसे बनेगा? वह क्या होता है? ही, और खाना क्या होता है? ईट, लेकिन इसमें लग जाएगा एस। अब आपके मन में हो रहा होगा, अरे इसमें एस नहीं लगा, इसमें एस लगा दिए। ध्यान से समझो, कह रहा है कि V1 और V5 इन दोनों में लोचा है भाई, ध्यान से समझना है आपको। V5 का मतलब क्या होता है? एस या ES इसका मतलब होता है, याद रहेगा। ये कब यूज़ होता है? ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम रहेगा तब। इन सभी के साथ हमारा एस या ES का प्रयोग होता है। जैसे मैंने कहा वह खाता है, वह का होता है ही, तो ही के साथ लग गया एस। समझ में आया ला? तो क्या हो गया? ही ईट्स हो गया, ही रन हो जाएगा, सी रन्स हो जाएगा, है ना। किसी का नाम रहेगा राहुल, देखो अच्छी तरीके से लिख रहा हूँ, राहुल जाता है, राहुल जाता है, कैसे बनेगा लाडलो? ध्यान से देख लो, राहुल लिख लिया और जाना का गो होता है तो गोज हो जाएगा, राहुल गोज। अब ये बना बेहतर तरीके से, राहुल गोज ये बन गया बेहतर तरीके से आपका। तो केवल याद रखना, ही सी ईट नेम के साथ हमारा केवल ACS लगता है। और कब लगता है? केवल अफर्मेटिव के वाक्य में, है ना। इस तरह से साधारण वाक्य में, नहीं क्या क्यों, जिसमें कुछ ना रहे, उसमें V5 हमारा ही से ईट नेम के साथ लगता है। बाकी जितना तुम्हारा बच गया ना, आई, वी, दे, यू, इन सब के साथ केवल V1। जैसे यू गो, यू रन, है ना, वी प्ले, वी ईट, वी स्टडी, इस तरह से। आई होप डूइंग वेल, क्लियर मैन, है ना। सब चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ रही है। वहीं बोल रहा हूँ कि ये ग्रामर बहुत खतरनाक है, कुछ आप सभी के लिए है मेरे पास, है ना। बीच बीच में भाई बोल सकता हूँ, शायरी वरी होगी, टेंशन मत लो। थोड़ा सा माहौल बना लेते हैं। एक रूल समझ में आ गया ना। इसमें ना और रूल्स, जैसे मान लो 2-3 और रूल बच गए, जिससे दूसरा हमारा इसी के अंदर रूल क्या है? निगेटिव। क्या है लाडलो? निगेटिव है। ध्यान से देखो, निगेटिव का रूल क्या होता है, ध्यान से देखना है।
सब्जेक्ट प्लस डू या डज, इसमें क्या लगता है, डू या डज लगता है और केवल V1 लगता है और केवल ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। सिंपल कहने का मतलब है अफर्मेटिव में V1 V5 लगता था, डू डज नहीं लगता था। क्लियर है। लेकिन निगेटिव आगे तीसरा देख लो, इंटरोगेटिव होता है, रूल देख लो, अच्छे से याद हो जाएगा, एक ही बार रूल लिखवाऊंगा तो, है ना, अच्छे से देख लो, सब पे एग्जाम्पल करेंगे कि जगह है हम लोगों के पास। इंटरोगेटिव ये जो डू डज आपको दिख रहा है ना लाडलो, ये केवल पहले आ जाएगा। हाँ, क्यों आ जाएगा, क्योंकि इंटरोगेटिव में हम लोग क्या ले कोई भी सेंटेंस की शुरुआत करते हैं, क्या लगा रहेगा, बस इसीलिए ये उल्टा बनता है। जो हेल्पिंग वर्ब है वो पहले आ जाएगा, तो डू डज पहले आ गया, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट हो जाएगा, उसके बाद हमारा V1 है और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, तो अच्छे से बना। एक और होता है जो चौथा रूल होता है ना, वो WH होता है, WH है ना, इंटरोगेटिव। WH इंटरोगेटिव कहने का मतलब कि ये डिटेल में इसका आंसर आप दोगे, इसका आंसर आप क्या दोगे लाडलो, डिटेल में इसका आंसर आप क्या दे सकते थे, हाँ या ना, क्या लगा के अगर मैं ट्रांसलेट करके पूछूं क्या तुम खाते हो, क्या तुम जाते हो, क्या तुम पढ़ते हो, तो आप कहोगे हाँ या ना। अरे इसका जवाब क्या हो सकता है, हाँ या ना। तो इंटरोगेटिव के जो भी सेंटेंस बनेंगे उसका आंसर हाँ या ना में दोगे। लेकिन जब हम इंटरोगेटिव WH के साथ वाला सवाल पूछेंगे, जैसे तुम क्यों जाते हो, कैसे जाते हो, कहाँ जाते हो, तो इस तरह से आप रीज़न बताओगे, कारण बताओगे, पूरा एक आप भी वाक्य बोलोगे पीछे से, मैं खेलने जाता हूँ, मैं पढ़ने जाता हूँ, मैं घूमने जाता हूँ, आंसर के रूप में। समझ में आ रहा है, तो WH इंटरोगेटिव में बनता है। इसका रूल क्या होता है जी, WH डॉट डॉट और उसके बाद ये पूरा इंटरोगेटिव वाला रूल चिपका देंगे, यानी कि डू या डज, उसके बाद हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, उसके बाद हमारा क्या है, V1 है, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट है। क्लियर है, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देंगे इसमें भी, क्योंकि हम सवाल कर रहे हैं तो हम सवाल वाला प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देंगे। अब ध्यान से देखो, सबके ऊपर मैं ट्रांसलेट कराता हूँ, बिल्कुल फील आ जाएगा, मज़ा आ जाएगा। सबसे पहले तो ये ट्रांसलेट बताओ, इसका क्या हो जाएगा, तुम बाजार जाती हो, तुम बाजार जाती हो, कैसे बनेगा लाडलो, तुम बाजार जाती हो कैसे बनेगा। सबसे पहले ये वाक्य देखो, अफर्मेटिव का है, सब्जेक्ट प्लस V1 V5 ऑब्जेक्ट है ना, उसी का वाक्य है। चलो, तो तुम का क्या होता है, यू है ना, यू के साथ कुछ नहीं लगेगा, V1 V5 लगेगा, क्या लगेगा, V1 लगेगा। चलो, तो पहले काम होता है ना, V1 का सब्जेक्ट प्लस V1, V1 का मतलब वर्ब, वर्ब का मतलब पहले काम होगा, काम क्या है, जाने का, तो गो, और कहाँ जा रही है, मार्केट को, गो के साथ टू लगता है, रट लो और मार्केट हो जाएगा तुम्हारा, बस बन गया। अगर इन निगेटिव की बात करते हैं तो निगेटिव का हिंदी होता है नकारात्मक। क्या होता है, नकारात्मक। क्लियर है। इंटरोगेटिव का मतलब होता है प्रश्नवाचक, यानी कि प्रश्न पूछेगा तो ये प्रश्नवाचक होता है, याद रख लेना। और ये निगेटिव मतलब नकारात्मक होता है, अच्छे से याद रखना लाडलो। क्लियर है, क्लियर है। कुछ हो जाए, कुछ हो जाए यार, बहुत ज़्यादा बुलवाते हो। चलो कर ले, ट्रांसलेट कर ले। जैसे ध्यान से देखो, तुम नहीं खेलती हो, कैसे बनेगा लाडलो, निगेटिव पे बता रहा हूँ, तुम नहीं खेलती हो। सबसे पहले ध्यान से देखो, तुम नहीं खेलती हो, तुम का इंग्लिश क्या होता है, यू होता है। अब मैंने कहा कि निगेटिव में आओगे तो डू डज एक लगाना पड़ेगा भाई, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यही तो समझना है। सब्जेक्ट तुम है तो तुम के साथ क्या लगेगा, बस एक लाइन में याद रख लो लाडलो, लिखो कॉपी पे अभी, ही सी इट नेम के साथ डज लगेगा। ये जो केवल डज दिख रहा है यहाँ लिख देता हूँ, है ना, एक डाबा बनाकर। क्लियर है, एक डाबा बनाकर यहाँ लिख देता हूँ। क्या लिख देता हूँ लाडलो, ये जो डज है ना, DOES, ये किसके साथ लगता है, ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और जब किसी का नाम रहेगा तब, बाकी सब के साथ जितना बच गया सब के साथ डू लगेगा। तो यू के साथ डू लगेगा, नहीं के लिए नॉट लिख दो, काम क्या है खेलने का, तो हो जाएगा प्ले, बस बन तो गया। सिंपल सा जवाब था। इसका एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो कैसे, यही बन जाएगा, तो उल्टा बनेगा, है ना, क्या वाला, हिंदी लिख दो यहाँ पर यार, है ना, हर चीज़ का हिंदी लिखो। क्या मैं बाजार नहीं जाता हूँ, नहीं जाता हूँ, या जाता हूँ लिखो, नॉर्मल सा भी बताता हूँ। क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्या मैं बाजार जाता हूँ, क्वेश्चन मार्क।
तो इसमें उल्टा बनाना है, सब्जेक्ट के द्वारा, है ना। सब्जेक्ट क्या है आई, आई के साथ क्या लगेगा डू, तो डू पहले हो जाएगा क्योंकि रूल कह रहा है कि डू डज पहले लगाना है तब सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट देखो आई है तो आई के साथ डू डज लगता है। अगर यहाँ ही होता, वह होता, तो यहाँ डज लग जाता, सी होता, डज लग जाता, यू होता, डू लगता। समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत बढ़िया। और उसके बाद तुम्हारा रूल क्या है, यहाँ तक आपने रूल लगा लिया। कह रहा है भार्ब, भार्ब क्या है यहाँ जाने का, तो गो हो जाएगा। कहाँ जा रहा है भाई, मार्केट जा रहा है, तो गो टू मार्केट। सिंपल सा जवाब था, क्वेश्चन मार्क लगा लो। इसका एग्जाम्पल कैसे करोगे, इसका एग्जाम्पल देखो, WH का मतलब क्या होता है लिख लो कहीं पर। और WH का मतलब होता है वाई। एक डिटेल में बता रहा हूँ क्योंकि आगे जब पढ़ाऊंगा तो इसे बताना नहीं पड़ेगा मेरे को कि WH क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो वाई, व्हाट, व्हेन, हाउ, वेयर, हु, ये सब जो होता है भाई, ये सब WH होता है। हु मतलब होता है कौन, है ना। हु का मतलब होता है कौन, वेयर मतलब होता है कहाँ, याद रख लो। वाई मतलब होता है क्यों, और वाट मतलब होता है क्या, है ना। और ये क्या है, हु है ना, हु मतलब लिखवा दिया ना कौन, वाई लिखवा दिया। चलो, हाउ मतलब होता है कैसे। तो ये सब का हिंदी भाई बता दिया। अब इसमें एग्जाम्पल कैसे हो सकता है, जैसे एक लिख रहा हूँ, तुम कैसे, सब्जेक्ट के बाद हमेशा लगेगा। तुम कैसे कैसे लिख दिया यार, तुम कैसे जाते हो, तुम कैसे जाते हो, है ना। एक सवाल हो गया। और जैसे मान लो, वह क्यों पढ़ता है, वह क्यों पढ़ता है, ध्यान से समझना, वह क्यों पढ़ता है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा लो। अब बनाना है, सबसे पहले WH लिखना है। कैसे है, कैसे का क्या होता है हाउ, फिर सब्जेक्ट यू है, यू के साथ लगता है डू, फिर हो जाएगा तुम्हारा यू हो जाएगा। और उसके बाद जाना का क्या हो जाएगा, गो हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। तुम क्यों पढ़ते हो, वह क्यों पढ़ता है, तो वह क्यों वाई, वह के साथ लगता है डज, लिख दिया, फिर ही होता है वह का। और उसके बाद हमें क्या लिखना है, पढ़ना का, तो पढ़ना का क्या होता है लाडलो, रीड होता है। समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है। तो 4 रूल बताया, 4 तरह से सेंटेंस बताया, और इंडेफिनिट पूरा खतरनाक तरीके से तुम्हारा ख़त्म हो गया, है ना। इंडेफिनिट पूरा खतरनाक तरीके से तुम्हारा लाडलो ख़त्म हो गया। और तू दिखती है ऐसे कोई दिखती नहीं है, ये वक्त तेरे बिन हिलती नहीं है, हर कोई पागल है मुझ पे, पर तेरे आगे मेरी चलती नहीं है। तो तुम सब प्यार हो मेरी, सुकून हो मेरे, और तुम सब के सामने मेरी नहीं चलती है। एक भावना मैंने व्यक्त कर दी, याद रखना, ठीक है। और चलो अगला देखते हैं, इसका थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं, है ना। आपने देख लिया होगा, सबसे पहला रूल हमने बताया था, देखो तुम क्रिकेट खेलते हो, ध्यान से देखना, तुम क्रिकेट खेलते हो, कैसे बनेगा लाडलो। दूसरा है निगेटिव, मतलब होता है नहीं, तो तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, ध्यान से, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो। और अगला सवाल हमारा क्या है, तीसरा में क्या लगाना हम लोग सीखे थे, है ना। तो हम कहेंगे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, क्या तुम क्रिकेट खेलते हो। और अगला क्या होगा, तुम सब बताओगे, अगला क्या होगा, तुम सब बताओगे। वह क्यों क्रिकेट खेलता है, वह कैसे क्रिकेट खेलता है, तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो, है ना, तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो। 4 तरीके से हम लोगों ने आज बनाना सीखा, और बेहतर तरीके से। अब यहाँ पर आप कोई भी ट्रांसलेट रख दो और आराम से बनाओ, क्योंकि ता है, ती है, ता है, मतलब लास्ट में होना चाहिए। V1 V5 कहाँ लगता है पता चल गया, डू डज कहाँ लगता है पता चल गया। ये अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में डू डज नहीं लगता, केवल V1 V5 देखते हैं। तो तुम है, तो तुम का होता है यू, यू के साथ V1 लगता है, तो यू के साथ V1 यानी भार्ब। भार्ब क्या है, खेलना या क्रिकेट, खेलना। तो पहले क्ले हो, मतलब प्ले हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। अगला है तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, यू, यू के साथ लगता है डू, नहीं के लिए नॉट, और प्ले हो जाएगा, और उसके बाद तुम्हारा क्रिकेट हो जाएगा। अब तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर V1 या V5, और फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट। क्लियर है। तो रूल जब पता है तो मज़ा आ रहा होगा। अगला उल्टा बनेगा, तो उल्टा बनेगा तो यहाँ पर तुम है, तुम के साथ क्या लगता है डू, तो पहले डू और फिर यू, फिर प्ले क्रिकेट। कुछ नहीं, ये तो बहुत आसान होता है, ये तो बहुत आसान होता है, ये तो बहुत आसान होता है। और अगला तुम कैसे क्रिकेट खेलते हो, सबसे पहले कैसे, है ना, कैसे का क्या होगा हाउ,
उसके बाद तुम है, तुम के साथ क्या लगता है डू, उसके बाद हो जाएगा यू, और उसके बाद खेलना क्या होता है प्ले, और क्या खेल रहा है लाडलो, क्रिकेट, तो प्ले क्रिकेट हो जाएगा, बस बन गया। सो मैंने प्रैक्टिस भी कराया, सोचो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। एक अगर समझ में आ गया, चारों रूल आ गए तुम्हें, अब पहले अफर्मेटिव बनता है, फिर निगेटिव बनता है, फिर इंटरोगेटिव बनता है, फिर WH टाइप इंटरोगेटिव, 4 तरीके से रूल बनते हैं भाई, ठीक है। चलो सो बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। प्रेजेंट का पहला टाइप खत्म। प्रेजेंट के दूसरे टाइप्स के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? प्रेजेंट के दूसरे टाइप्स के बारे में बात करते हैं। प्रेजेंट का दूसरा टाइप होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस। ध्यान से देखना, प्रेजेंट, ये बहुत आसान है, ये तुरंत खत्म हो जाएगा। प्रेजेंट कंटीन्यूअस, NO, चलो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। पहचान क्या होता है? फटाक से देखो खत्म करते हैं इसको, कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। इसके पहचान में होता है रहा है, रही है और रहे हैं। याद रहेगा, रहा है, रही है और रहे हैं। ये पूरे 60 वीडियो में ग्रामर की ऐसी की तैसी कर दूंगा, याद रख लेना, है ना। चलो सारे दोस्तों को बताना यार ये सीरीज़, क्यों ग्रामर यहाँ से तुम कंप्लीट कर सकते हो। चलो एक एग्जाम्पल भी लिख दे रहा हूँ, जिससे तुम जा रही हो, वह खा रहा है, तुम सो रहे हो, मैं हंस रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ रहे हो, तुम पढ़ा रहे हो, समझ रहे हो। तो मतलब कुछ भी वाक्य हो सकता है, तुम जो भी सोच रहे हो, लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं आना चाहिए लाडलो। चलो तुम सट रहे हो, क्लियर है, तुम सट रहे हो जाएगा, तुम हट रहे हो, तुम फट रहे हो, तुम सड़ रहे हो, तुम गल रहे हो, है ना। तो चलो क्लियर है। अब देखो मैंने बोला था कि कोई भी 4 तरीके से रूल होते हैं, तो हमें केवल रूल जानना है। सबसे पहला रूल हमारा क्या होता है? अफर्मेटिव का। रूल पे जोर डालेंगे, होता है सब्जेक्ट प्लस, इसमें लगता है लाडलो इज एम आर, रहा है, रही है, रहे हैं में लगता है क्या? इज एम आर, और प्लस में V4 लगता है, और प्लस में ऑब्जेक्ट हो जाता है। बस इतना याद रखना है। V4 का मतलब होता है तुम्हारा ING। V4 का मतलब क्या होता है? ING होता है, याद रख लेना, है ना। यानी कोई भी काम करोगे, खेलोगे, हंसोगे, गाओगे, खेलना में प्ले तो प्लेइंग, हंसना के लाफ तो लाफिंग, जाना के गो तो गोइंग, आना के कम तो कमिंग, यानी कि ING जोड़ देना है अपने काम के अंदर में। V4 का मतलब यह होता है। इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, तुम्हें पता है। जैसे एक एग्जाम्पल करा के फिर लिखवा देता हूँ। तुम जा रहे हो, तुम जा रहे हो, है ना। कैसे बनेगा? तुम का होता है यू, यू के साथ लगता है आर, जाना का होता है गो, और V4 हमें जोड़ना है काम के अंदर, तो हो जाएगा गोइंग। चलो अब लिख लो यहाँ, है ना, यहाँ लिख लो अच्छे तरीके से, 1 2 और 3। क्या लिखना है भाई? सबसे पहले लिखना है इज कहाँ लगता है, तो ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम रहेगा उसके साथ। यू का इस्तेमाल, यू बोल रहा हूँ यार, है ना, आर का, है ना। सबसे पहले ध्यान, आर का इस्तेमाल, आर का इस्तेमाल कहाँ होता है भाई साहब? यू के साथ, है ना, योर के साथ हो गया, दे के साथ हो गया, ठीक है, क्लियर है। डॉट 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 जितना मान लो यू है तो वी दे लिख लो, दे लिख लो, इस सब के साथ। और एम का प्रयोग कहाँ होता है? केवल आई के साथ, है ना। सब चीज़ लिखवा दिया। इज कहाँ लगता है, एम कहाँ लगता है, आर कहाँ लगता है, यानी किसके साथ लगता है। एक और ट्रांसलेट, जैसे मैं, ध्यान से देखना, मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं पढ़ा रहा हूँ, तो मैं क्या होता है? आई के साथ लगेगा एम। पढ़ाना का होता है टीच, तो टीच में खाली हम ING जोड़ देंगे, तो हो जाएगा तुम्हारा टीचिंग। तो अफर्मेटिव समझ में आपको आ गया। और 3 रूल बचे हैं। V4 समझा ही दिया, इज एम आर किसके साथ लगता है वो तुम्हें आ ही गया। तो किसी तरह से भी तुम ट्रांसलेट बना सकते हो। जैसे मैं बाज़ार जा रहा हूँ तो आई एम गोइंग टू मार्केट, मैं बाज़ार सब्जी के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट फॉर वेजिटेबल्स, मैं बाज़ार सब्जी लाने के लिए जा रहा हूँ, आई एम गोइंग टू मार्केट ब्रिंग वेजिटेबल्स। समझ में आ रही है? तो इस तरह से कितने भी लंबे क्यों नहीं यार ट्रांसलेट हो, बस आपको बना लेना है, ठीक है। आगे देखो ध्यान तरीके से, अभी 3 रूल्स और हैं। जो दूसरा रूल्स है हमारा वो है निगेटिव का, ठीक है। क्या है? नेगेटिव का रूल है। और नेगेटिव का रूल क्या कहता है? सिर्फ इसमें हम नॉट लगा देते हैं, वही रूल होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर। क्लियर है? सब्जेक्ट प्लस बड़ा यार लेटर लिख दिया, चलो कोई नहीं, इज एम
और आर, उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा नॉट, उसके बाद V4 और उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल हिंदी में लिखूं, मैं नहीं कपड़े खरीद रहा हूँ, मैं नहीं कपड़े खरीद रहा हूँ। क्लियर है? कैसे बनेगा ध्यान से देखो, आई के साथ लगेगा एम, फिर लगा देना है नॉट, सब्जेक्ट के बाद इज एम आर में से कोई एक हो, फिर नॉट, फिर V4। काम क्या है? खरीदना, तो बाई होता है और ING काम के अंदर जोड़ देना है। बाई क्या खरीद रहा है भाई? तो बाई क्लोथ, क्लोथ माने क्या होता है? कपड़ा। कपड़े खरीद रहे हो, ढेर सारे कपड़े, तो क्लोथ्स हो जाएगा। समझ में आ गया? आई एम नॉट बाइंग क्लोथ्स। ठीक है मेरे भाई? चलो, तो बस आपको समझने का फेर है यार, कुछ नहीं करना। और एग्जाम में जो ट्रांसलेट्स आते हैं वो बहुत ईजी वाले आते हैं, तो तुम्हें हबड़ाना नहीं है, एक और एग्जाम्पल करा दूं, चलो लिखवा देता हूँ इस पे। वह सब्जी के लिए, ध्यान से देखना, वह सब्जी के लिए बाजार नहीं जा रहा है, वह सब्जी के लिए बाजार नहीं जा रहा है। कैसे बनेगा? वह का क्या होता है? लाडलो, ही के साथ तुम्हारा क्या लगेगा? इज लगेगा, और नहीं के लिए नॉट हो जाएगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि V4 काम क्या है? ध्यान से देखो, बाजार जाना काम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? नॉट गोइंग, है ना। और ऑब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? बाजार, तो हम लिख लेंगे मार्केट। और अदर वर्ड्स लास्ट में होता है रूल्स के। तो ऑब्जेक्ट के बाद तुम्हारा भाई किसके लिए जा रहे हो? सब्जी के लिए जा रहा है, तो 4 होता है के लिए, तो 4 वेजिटेबल, याद रख लेना, 4 वेजिटेबल। ये सब लास्ट में लगता है, जो भी चीज़ बन जाता है। सबसे पहले रूल अप्लाई किया जाता है, रूल के बाद जो तुम्हारे वर्ड्स बच जाए, शब्द बच जाए, उसे लास्ट में ढकेल दो, और उसके साथ जो भी लगेगा। अगर मान लो दुकान के लिए जा रहा है, तो 4 मार्केट हो जाएगा। समझ रहे हो? कोई दिल्ली से आ रहा है, जैसे एक और एग्जाम्पल इसमें, तुम दिल्ली से पटना आ रहे हो, ध्यान से देखना लाडलू, तुम दिल्ली से पटना आ रहे हो, है ना, तुम दिल्ली से पटना आ रहे हो। सो ध्यान से देखना, तुम का होता है यू के साथ लगेगा आर, है ना, और पटना आ रहा है, या ध्यान से देखना कहाँ से? दिल्ली से। तो सबसे पहले क्या? यू आर कमिंग, क्या हो जाएगा? यू आर कमिंग टू पटना, याद रखने में, कमिंग टू पटना, है ना, लिख लिया, और वर्ब लिख लिया, ऑब्जेक्ट लिख लिया। कहाँ से आ रहा है भाई? दिल्ली से, तो फ्रॉम दिल्ली लास्ट में हम ऐड कर देंगे। फ्रॉम क्यों? से के लिए, है ना, याद रख लेना। पटना आ रहा है भाई, तुम पटना आ रहे हो, यू आर कमिंग टू पटना, कहाँ से? फ्रॉम दिल्ली, यानी दिल्ली से आ रहा है, तो लास्ट में यूज़ कर दिया, सिंपल। तो जो सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, वर्ब के अकॉर्डिंग लगा के, रूल्स के अकॉर्डिंग, है ना, सब काम लिख दिया, फिर लास्ट में वर्ड को जोड़ दिया, सिंपल सा। और रूल है, ध्यान से देख लो, और क्या रूल है भाई? तीसरा रूल हमारा क्या होता है? इंटेरोगेटिव। तीसरा रूल क्या होता है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव रूल क्या कहता है? ध्यान से देखो, सबसे पहले हमारा इज एम आर आ जाएगा, क्योंकि ये क्या ले शुरू होता है। उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट हो जाएगा, तुम भी बोलो, उसके बाद V4 हो जाएगा, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और लास्ट में जो भी तुम्हारे सेंटेंस आते हो, क्या ले शुरू होता है? जैसे क्या तुम जा रहे हो, लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह उल्टा बनेगा। तुम के साथ क्या लगता है लाडलो? आर लगता है, तो लगा लो आर यू, जाना क्या होता है? गो, ING जोड़ दो। आर यू गोइंग, अगर बाजार जा रहा था तो गोइंग टू मार्केट, और स्कूल जा रहा है गोइंग टू स्कूल, और घर जा रहा है गोइंग टू हाउस, है ना, और पटना जा रहा है गोइंग टू पटना। समझ रहे हो? इस तरह से बनेगा। और अगला एक और जो चौथा रूल हमने लिखवाया था, वो लिखवाया था WH टाइप इंट्रोगेटिव। WH टाइप इंटरोगेटिव, याद रहेगा? WH टाइप इंट्रोगेटिव लिखवाया था। जैसे ध्यान से देखना, इसमें क्या होता है भाई? सबसे पहले WH डॉट डॉट, उसके बाद तुम्हारा इज एम आर लगेगा ना। चलो, तो हम उसके बाद लिख देंगे इज एम आर, और उसके बाद लिख देंगे सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा लिख देंगे V4, और उसके बाद तुम्हारा लिख देंगे ऑब्जेक्ट। कोई बात नहीं, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया। केवल शुरुआत होता है ना, सेंटेंस मतलब शुरुआत नहीं होता, बीच में लगता है। जैसे कि तुम क्यों, कहाँ, कैसे, सब होता है ना। तुम क्यों जा रहे हो, तुम क्यों बनारस जा रहे हो, तुम क्यों खा रहे हो, तुम क्यों रो रहे हो। थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, तुम क्यों रो रहे हो, है ना, तुम क्यों रो रहे हो। ध्यान से देखो, सबसे पहले क्यों क्या लिखेंगे? क्या होता है? वाई। उसके बाद हमारा यू के साथ लगता है आर, फिर हो जाएगा तुम्हारा यू, और रोना का होता है वीप,
और आईएनजी काम है, रोना एक काम है, तो भाई आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा वीपिंग। ठीक है, चलो। सो कंटिन्यूअस भी ख़त्म हो गया यार, बेहतर तरीके से सब रूल सब तो बता दिया है ना। बाकी पूरा ग्रामर कोर्स करोगे तो तुम्हें पता लग जाएगा कि फॉर कहाँ लगता है, फ्रॉम कहाँ लगता है, अप कहाँ लगता है, डाउन कहाँ लगता है। तो ये सब टेंस में नहीं सीख सकते लाडो लोग, उसके लिए पूरा ग्रामर का कोर्स पढ़ना पड़ेगा। अगर आज पढ़ लिया ना, इस क्लास में पढ़ लिया ना भाई, क्लास करते करते है ना, तो जब तुम कंपटीशन में जाओगे ना तो गर्दा मचा दोगे। हम लोगों ने 2 को पढ़ लिया, एक इंडेफिनिट और एक कंटिन्यूअस। अगला पढ़ेंगे भाई साहब, अगला पढ़ेंगे परफेक्ट, जो कि होता है तीसरा, है ना। तीसरा पढ़ेंगे। तीसरा क्या होता है? परफेक्ट। ध्यान से देखना, तो तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। क्या होता है तीसरा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वीडियो वहीं देख सकता है जिसमें लगन है पढ़ने का, पूरा वीडियोस वहीं देख सकता है भाई जिसमें लगन है कि मैं 1 घंटा बैठ सकता हूँ अगर मेरा एक टेंस का पार्ट खत्म हो रहा है तो। इसका पहचान थोड़ा सा टेढ़ा टाइप से होता है ना, याद रखना। ध्यान से देखो, या है, ई है, ये है, ये सब लास्ट में लगता है। इसे मान लो ई भी है, ई भी है, फिर उसके बाद क्या होता है? चुका है ना। क्या होता है? चुका है। उसके बाद चुकी है और चुके हैं, ये सब होता है टेंस के अंदर। ठीक है, आप क्लास लेवल से कर रहे हो तो थोड़ा सा इजी टाइप से टेंस आपके एग्जाम में आता है, घबराने वाली बात नहीं है, और समझने लायक सब टेंस आता है। कंपटीशन में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, चलो, इसका एग्जाम्पल कैसे हो सकता है? ध्यान से देखिएगा। मैं ध्यान से देखना, मैं खाया हूँ, मैं खाया हूँ, मैं खाई हूँ, मैं गई हूँ, मैं गया हूँ, मैं रोया हूँ, या मैं रो चुका हूँ, या मैं जा चुका हूँ, या मैं हंस चुकी हूँ, इस तरह से। या ये ही, या चुका है, चुकी है, चुके हैं, लेकिन लास्ट में है होना चाहिए, तब ये प्रेजेंट का है, वरना पास्ट में चल जाओगे। हाँ, तभी याद रखना, मैं खाया हूँ, या इसका हो जाएगा मैं खा चुका हूँ, दोनों का मतलब एक ही है, मैं खा चुका हूँ। इन दोनों का मतलब सेम है और बनेगा देखो एक ही तरह से। कैसे बनाऊँ? पहले रूल लिखवा देता हूँ। नहीं, सबसे पहला रूल क्या होता है भाई तुम्हारा? अफर्मेटिव का। अब तो तुम्हें सब चीज़ पता लग गया होगा, वर्ड मीनिंग भी तुम्हें आ रहा होगा, मतलब स्पेलिंग आ गया होगा अफर्मेटिव का। चलो, तो इसका रूल क्या होता है? ध्यान से देखना, सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव होता है। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, प्लस में V3, प्लस में ऑब्जेक्ट होता है। अब इसमें V3 का यूज़ होता है, और V3 थोड़ा मोड़ा आपको रटना पड़ेगा, कहीं से रट लेना, या उस पर भी एक वीडियोज़ लेकर आ जाऊँगा, बट इस 60 गो वीडियो वाले में नहीं शामिल होगा, क्योंकि तुम मात्र 60 गो वीडियो से ग्रामर ख़त्म कर रहे हो। पूरा डिटेल निचोड़ ट्राई करूँगा किसी वीडियो में ऐड करके वर्ब 3 याद करा दूँ। देखो ध्यान से, तो सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। भैया हैज़ कहाँ लगता है और भैया हैव कहाँ लगता है? हैज़ लगता है ही के साथ, सी के साथ, ईट के साथ, और किसी का नाम रहेगा तब। और बाकी अनदर, अनदर का मतलब होता है बाकी जितना बच गया। अनदर में क्या आएगा? आई आएगा, वी आएगा, दे आएगा, समझ रहे हो लाड को, यू आएगा, ये सब आएंगे अनदर में। तो उन सब के साथ तुम्हारा हैव लग गया। क्लियर है? तो ये ट्रांसलेट कैसे बनेगा? ये कैसे बनेगा ट्रांसलेट? ध्यान से देख लो लाड लो, देखो ये कैसे बनेगा? आई क्या होता है? मैं, है ना, और आई के साथ हैज़ लगेगा कि हैव लगेगा? देख लो, आई के साथ हैव लगेगा तो हैव लगा दिया। V3 कह रहा है रूल में, V3 मतलब काम। काम क्या है? खाया, खाने का। तो खाने का होता है भाई ईट। क्या होता है? ईट होता है। लेकिन V3 ईट क्या होता है? ईटेन। यानी काम के अंदर V3 ऐड करना है तुम्हें, तो आई हैव ईटेन, है ना, तो हो जाएगा मैं खाया हूँ या मैं खा चुका हूँ। सेंस से समझना। क्लियर हो गया? अफर्मेटिव समझ में आ गया? तुम गए हो, यू हैव, यू के साथ हैव लगेगा यार, अभी बताया ना, यू हैव। और जाना का गो होता है V3 गोन, यू हैव गोन, यू हैव गोन। तुम खाए हो, यू हैव ईटेन। तुम रोए हो, वी हैव विप्ड। तो V3 आपको याद करना पड़ेगा लाडलो। क्लियर है? तो एक रूल हमने बता दिया। दूसरा रूल देख लो, अब ज़्यादा कुछ नहीं है, सब चीज़ अच्छे से आपको स्मूथली समझ में आ रहा है ना?
अबे तुम सबको नहीं लगेगा प्यास यार, बोल थोड़े रहे हो, गला सूख जाता है बोलते बोलते। क्लियर है यार, ग्लास गंदा नहीं है। रिफ्लेक्शन से तुम्हें लग रहा होगा, कमेंट मत कर देना कुछ लोग यार। चलो ध्यान से देखो, दूसरा रूल होता है भाई निगेटिव का। इतना मेहनत करता हूँ यार तुम सब के लिए, तुम सब यार वीडियो शेयर नहीं करते, लाइक नहीं करते। कह रहा है निगेटिव में क्या हो जाएगा, केवल नॉट हो जाएगा। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, बड़ा यार अक्षर लिखने की आदत नहीं जाएगी मेरी, नहीं। हैज़ या हैव प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट होता है। जैसे मैं नहीं जा चुका हूँ, मैं नहीं लिख लो ना, मैं नहीं जा चुका हूँ। कैसे बनेगा, मैं नहीं जा चुका हूँ, तो मैं क्या होता है आई के साथ लगता है हैव, और नहीं क्या हो जाएगा नॉट, और उसके बाद V3 लगाना है, तो गो वेंट गोन। V3 क्या हो जाएगा, गो का गोन हो जाएगा। अगर कहीं जाता, मार्केट जाता, स्कूल जाता, कहीं भी जाता, तो गो के साथ टू लगता है, आगे ऑब्जेक्ट जोड़ देते जहाँ भी जाता। समझ में आ गया होगा निगेटिव। और तीसरा रूल होता है आपका इंटेरोगेटिव। तीसरा रूल क्या होता है, इंटेरोगेटिव का रूल होता है। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आ रहा है लाडलो। चलो देखो रूल क्या होता है। सबसे पहले तुम्हारा आ जाएगा हैज़ हैव, सबसे पहले तुम्हारा क्या आ जाएगा, हैज़ हैव, और उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सब्जेक्ट, उसके बाद V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, डॉट डॉट डॉट, यानी कि डॉट 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 के बाद क्वेश्चन मार्क्स। क्लियर है। चलो इसमें क्या ले शुरू होता है, जिसे क्या मैं किताब, ध्यान से देखना, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ, क्या मैं किताब पढ़ चुका हूँ। तो क्या मैं कह रहा है, उल्टा बन रहा है। आई के साथ क्या लगता है, हैव पहले, आई बाद में। किताब पढ़ना, काम क्या है, रीड के भीतर रीड रहता है, और क्या पढ़ रहा है भाई, बुक पढ़ रहा है, बस क्वेश्चन मार्क ऐड कर दो। क्लियर है ना। तो रूल्स पे बेसिकली बन रहा है, और किसी भी चीज़ पे नहीं। समझने का फेर है भाई। तीसरा भी हो गया, दूसरा भी रूल समझ में आ गया, नहीं क्या चौथा रूल तुम बना लोगे, चौथा रूल बना लोगे लाडलो, बता दो कौन सा ले लूँ, पीला ले लूँ, इसको लेता हूँ। चलो चौथा रूल होता है WH डॉट डॉट प्लस इंटेरोगेटिव। चलो इसका रूल तो तुम बता दोगे। सबसे पहले WH डॉट डॉट, फिर उसके बाद हैज़ या हैव, है ना, हैज़ या हैव, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा V3, और उसके बाद ऑब्जेक्ट, है ना। क्लियर है। देखो ध्यान से, वह क्यों मर चुका है, वह क्यों मर चुका है। सो सबसे पहले वाई का लिखेंगे, क्यों का होता है वाई, वह के साथ लगता है हैज़, तो लिख दिया ही। अब मरना का होता है डाई, डाई के V3 होता है डाई, डाई डाइड, क्या होता है, डाइड होता है। क्लियर है, अच्छे से याद रहेगा, DIED। सो इस तरह से यार बनेगा। अगर यहाँ कैसे रहता, मान लो क्या रहता, अगर कैसे रहता तो केवल यहाँ पर हाउ लगता, और बाकी सब जस का तस। अगर मान लो यहाँ कहाँ होता, तो यहाँ वेयर लग जाता, और बाकी सब जस का तस। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको सब चीज़ अब समझ में आ रहा है कि किस तरह से बन रहा है, रूल्स सारे समझ में आ रहे हैं, है ना। तो ज़्यादा प्रैक्टिस तो भाई वो सब आप कर ही लोगे, है ना, कि वो भी बताना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड गाइस। चलो 38 मिनट का वीडियोस हो गया ना, चेक कर रहा था कितना लंबा आज बोला हूँ लगातार। सो एक और बचा है ना, चौथा बचा है। चौथा क्या है, ध्यान से देखो। चौथा है हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पहचान क्या होता है, वहीं पहले समय रहेगा, और समय के बाद में रहा है, रही है, रहे हैं। तुम रहा है रही वाला पढ़ तो लिए हो, दूसरा टाइप्स में पढ़ा था ना, इज़-एम-आर वाला, हाँ। लेकिन इसमें भी रहता है, लेकिन इसमें केवल समय ऐड हो जाता है। रहा है, रही है, रहे हैं, लेकिन पहले समय रहेगा। जैसे 2 दिनों से, 4 घंटों से खेल रहा है, 8 घंटों से जा रहा है, तो वह 5 दिनों से पढ़ रहा है, तो समय पहले आ गया, तब रहा है, रही है, रहे हैं आएगा। समय 2 तरीके से होता है, सबसे पहले इसे जान लेते हैं, फिर रूल जानेंगे। समय का इस्तेमाल 2 तरह से होगा, एक फॉर में होगा और एक सीन्स में होगा। याद रहेगा लाडलो, एक हमने कहा एक फॉर में होगा, एक सीन्स में होगा। बेहतर तरीके से सीन्स का इस्तेमाल कहाँ होगा, ध्यान से देखो।
अनिश्चित समय के लिए। अनिश्चित समझते हो, जो फिक्स नहीं है ना। और सिंस का प्रयोग होता है निश्चित के लिए। क्लियर है? अरे ट्रांसलेट कराऊंगा, समझ में आ जाएगा। निश्चित के लिए। अनिश्चित और निश्चित में अंतर क्या है? निश्चित में कहेगा डेट का नाम बताएगा, जैसे मान लो दिन का नाम बताएगा, है ना। जैसे कि मान लो कहेगा संडे, मंडे, दिन को ऐसे ही ना बताते हो आप, मंडे, संडे, इस तरह से। लेकिन अनिश्चित में दिन को कैसे कहेगा? 4 दिनों से। कब से कहेगा? 4 दिनों से, 6 दिनों से। मतलब दिन का नाम नहीं ले रहा इसमें। मैं दिन का नाम लूंगा, समझ लो सिंस लगेगा। दिन का नाम नहीं लूंगा, 4 दिन, 6 दिन, 8 दिन, अबे कौन दिन है नहीं पता, तो उसमें लगेगा 4। पता है, लगेगा सिंस। क्लियर है? आगे देख लो। इसमें लेगा ईयर का नाम, जिसे 2019, 2022, 2025, 1998। इसमें क्या कहेगा? 4 सालों से। क्या कहेगा? 4 सालों से, 6 सालों से, कई सालों से, ऐसे कहेगा, है ना। बेहतर समझ में आ रहा है। इसमें देखो समय का नाम लेगा, जैसे कहेगा 2 बजे से, अपराह्न से, पूर्वाह्न से, 3 बजे से, 3 PM। और इसमें कैसे कहेगा? 2 घंटों से, 4 घंटों से। उसमें समय बता देगा, 2 बजे ले, 3 बजे ले, 4 बजे ले कहेगा, लेकिन इसमें कहेगा 2 घंटों से, 3 घंटों से। इसमें कैसे कहेगा भाई साहब? और क्या होता है? इस महीना का नाम कैसे कहेगा? इसमें कहेगा जनवरी से, है ना, या कहेगा फरवरी से, FEBRUARY, या कहेगा दिसंबर से। इसमें क्या कहेगा? 4 सालों से। समझ रहे हो? साल नहीं, महीना है, तो इसमें क्या कहेगा तुम्हारा? 4 महीनों से, 4 सालों, अरे यार 6 महीनों से, महीना में साल ला दे रहा हूँ। सो उम्मीद करता हूँ भाई बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, है कि सिंस कहाँ लगेगा, 4 कहाँ लगेगा। मजाक में तुम सीख गया। चलो बेहतर तरीके से समझ में आ गया। अब रहा है, रही है, रहे हैं, तुम्हें पता है। जैसे वो 4 दिनों से खा रहा है, वह 4 दिनों से, जैसे वो सोमवार से खा रहा है, तो मैं कह रहा हूँ 4 दिनों से खा रहा है, तो 4 आज सोमवार मंगलवार से खा रहा है, सिंस। बहुत बढ़िया। सबसे पहला रूल, इसमें रूल ही है जो कि इम्पोर्टेंट है, याद करना पड़ेगा। सबसे पहला रूल है तुम्हारा अफर्मेटिव। सबसे पहला रूल होता है अफर्मेटिव का। और अफर्मेटिव का रूल कैसे लिखोगे लाडलो? हो लिख के बता दूं, ध्यान से। अबे एक कलर क्यों नहीं चेंज हो रहा है? हाँ अब जाके चेंज हो रहा है। चलो इसका रूल लिख देता हूँ। सब्जेक्ट प्लस, इसमें लगता है भाई हैज़ या हैव, सेम वही वाला, चुका है चुकी वाला, लेकिन इसमें खाली एक वाई जुड़ जाता है, बीन, समय के लिए। समझ रहे हो? हाँ, तो बीन हो गया BEEN। साफ साफ लिख दूँ, सुंदर तो लिखता हूँ यार। बीन प्लस इसमें लगता है V4 और लास्ट में लगेगा ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद इसमें लगता है 4 या सिंस, याद रख लेना। और प्लस में, अरे यार टाइम माने कितना समय से है ना, याद रहेगा। यहाँ तक तो तुम्हें पता है, रूल बनाते आ रहे हो। केवल लास्ट में 4 या सिंस लगा के समय जोड़ देना है, कुछ ना करना है। लड़के बोलते बहुत हार्ड है। कैसे हार्ड है? तुम 2 दिनों से खेल रहे हो, तो तुम बनाओ कि तुम खेल रहे थे। यू हैव बीन प्लेइंग। कब से? 2 दिनों से। तो 2 दिन कह रहा हूँ, दिन का नाम लिया संडे मंडे ना, 4 लगा दे लाडले, फॉर 2 days। ध्यान से देखो इसका एग्जाम्पल। मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ। मैं 4 दिनों से पढ़ रहा हूँ। अब भैया हैज़ हैव, अरे पिछले तो बताया था, हैज़ ही सी इट नेम के साथ लगता है, और हैव बाकी सब के साथ लगता है। बीन तो दोनों के साथ लगेगा। अब बीन दोनों का साथ ही है। तो आई क्या होता है? आई मतलब मैं, आई के साथ लगता है हैव, और बीन लग जाएगा हैव के साथ फ्री में। और उसके बाद तुम्हारा बीन के बाद काम है V4। क्या काम है इसमें? पढ़ने का। तो पढ़ने का काम है तो क्या कह देगा? रीडिंग। तो तुमने यहाँ तक पूरा रूल को फिक्स कर लिया, है ना। अब लास्ट में 4 या सिंस लगाना है। समय देखो, समय क्या कह रहा है? 4 दिनों से। तो 4 दिन जब लाडले कह रहा है तेरा समय, क्या कह रहा है? 4 दिन जब कह रहा है तो दिन का नाम नहीं ले रहा, तो यहाँ पर 4 लगा के अब 4 days टिप दे, कोई दिक्कत नहीं, बस बन गया 4 days। क्लियर है? सो इस तरह से बनेगा। तुम 5 दिनों से मुझे देख रहे हो, बताओ। तुम 5 दिनों से मुझे देख रहे हो, तुम मुझे देख रहे हो, ध्यान से देखो, तुम देख रहे हो, दिन भूल जाओ। तो यू के साथ लगता है हैव, फिर हैव के साथ फ्री में बीन, तो तुम देख रहे हो। यू आर वॉशिंग, या है ना, वी आर सॉरी, यू हैव बीन वॉशिंग मी,
तुम मुझे देख रहे हो कब दिनों से, 5 दिनों से, तब फॉर लास्ट में लगा देंगे 5 डेज। क्लियर है लाडलो, बस बन गया। यू हैव बीन वॉचिंग मी, तुम मुझे देख रहे हो, वॉच मतलब उधर देखना, लेकिन मुझे देख रहे हो। अब यही तो गलती करते हो ना यार, यहाँ पर हो जाएगा लुकिंग। क्या हो जाएगा, लुकिंग। अगर देखो 2-3 तरह से देखने का इस्तेमाल करते हैं। तुम मुझे किस पर्पस से देख रहे हो भाई बताओ। तुम मुझे मेरी खूबसूरती के लिए देख रहे हो तो लुकिंग होगा। तुम मेरी जासूसी कर रहे हो तो सेइंग होगा, है ना। मतलब सी मतलब देखना होता है ना, तो सीइंग होगा, है ना। ING लगा देंगे यार सीन में। और ऐसे देख रहे हो, जैसे मान लो वॉचिंग भी हो सकता है ना, याद रखना। तो वॉचिंग भी होता है, लेकिन ज़्यादातर वॉच का इस्तेमाल पता है कहाँ होता है, डिजिटल चीज़ों के लिए। डिजिटल चीज़, मोबाइल, घड़ी, ये सब चीज़ डिजिटली अगर देखते हो टेक्नोलॉजी के आधार पे तो वॉचिंग होता है ना। कोई बात नहीं, टीवी भी देख रहे हो तो वॉचिंग लिख सकते हो। सो उम्मीद करता हूँ भाई ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ चलो, इसका निगेटिव का रूल क्या हो जाएगा, केवल नॉट लगा देंगे और क्या करेंगे भैया, हाँ वही करेंगे। सब्जेक्ट प्लस हैज़ या हैव, बीच में आ जाएगा तुम्हारा नॉट, ये बिलन बन जाता है। बिन के, बिन तुम्हारा साथी तो है BEEN, लेकिन बिन हमेशा नॉट के बाद लगता है, याद रख लेना। उसके बाद तुम्हारा V4 है, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट है, और उसके बाद तुम्हारा 4 है, सिंस है, समय के अकॉर्डिंग, है ना। तो 4 या सिंस प्लस टाइम। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक ऐसा सेंटेंस लेंगे, ध्यान से देखो। वह सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहा है ना। किताब नहीं पढ़ रहा है, क्या तुम्हारा दिमाग चल रहा है, पढ़ रहा है। ध्यान से देखो, वह सोमवार से किताब नहीं पढ़ रहा है। वह क्या होता है, ही के साथ लगता है हैज़, नहीं के लिए नॉट, तब न बिन लगेगा, नॉट के बाद बिन लगता है भाई, ही के साथ हैज़ लगता है भाई। क्लियर है, क्लियर है भैया। उसके बाद काम क्या है तुम्हारा, पढ़ना, तो रीडिंग हो जाएगा। ऑब्जेक्ट है इसमें, हाँ बुक पढ़ रहा है, बुक ऑब्जेक्ट है। कब से पढ़ रहा है, सोमवार से, दिन का नाम ले लिया सोमवार मंगर करके। 4 या सिंस, बहुत बढ़िया। कब से, सोमवार से। क्या होता है सोमवार का, मंडे। बन तो गया। अगर यही रहता कि 4 दिनों से, तो ही हैज़ नॉट बिन रीडिंग बुक फॉर 4 डेज। 6 दिनों से रहता 6 डेज। 2014 से रहता यू हैज़ बिन नॉट बिन रीडिंग सिंस 2014। क्लियर है, मज़ा आ रहा है। बस कुछ नहीं करना, चेंज करना है, रूल पे बनाते रहो। अब कोई भी बुक देखोगे तुम्हें समझ में आएगा कि भैया ने कैसे रूल बताया था बेहतर तरीके से। एक और होता है, इसी में धक्के लपेट देता हूँ। तीसरा रूल होता है इंटरोगेटिव का, है ना, यहाँ समझ में अच्छे तरीके से आएगा। तीसरा क्या होता है जी, इंटरोगेटिव का रूल होता है। क्या होता है, आगे आ जाएगा हैज़, हैव, हाँ बहुत बढ़िया। उसके बाद तुम्हारा हो जाएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद बिन तो हमेशा लास्ट में लगाता ही है। उसके बाद V4, उसके बाद तुम्हारा ऑब्जेक्ट, उसके बाद तुम्हारा 4 या सिंस। सोचो कैसे, मेरे को रूल याद है ना, वैसे आपको भी याद रखना है। लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह क्या से शुरुआत होता है ना इंट्रोगेटिव का, मैंने बताया तो है क्या से शुरू होता है। चलो ध्यान से देखो, क्या मैं 2014 से पढ़ा रहा हूँ, नहीं भाई इतना साल से कहाँ से पढ़ा रहा हूँ, वरना आज 5-6 मिलियन हो जाता। नहीं, बीच में कोरोना आया था, तब तक बच्चा था 2014 में, ज़्यादा बच्चा नहीं था। देखो आई के साथ लगता है भाई हैव, तो हैव हो जाएगा पहले, आई हो जाएगा बाद में। उसके बाद तुम्हें लगा देना है बिन, बस तुम्हें दिख रहा है ना, हैज़ हैव सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगा दिया, सब्जेक्ट आई है लगा दिया, बिन लगाना है लगा दिया। V4 कर रहा है, काम क्या है तुम्हारा, पढ़ाने का, पढ़ाते हो, टीच करते हो, हाँ ING लगा दोगे, टीचिंग हो जाएगा। उसके बाद 4 या सिंस प्लस टाइम कह रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो हमारा है ही नहीं कि कौन विषय पढ़ा रहा हूँ ना, तो यहाँ टीचिंग साइंस हो जाता, कॉमर्स हो जाता, इस तरह से जो भी सब्जेक्ट होता। और 2014 से कह रहा है तो सिंस लगेगा, है ना लाडले, और 2014 बस बन गया। क्वेश्चन मार्क लास्ट में जोड़ दोगे, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना, है ना। चलो सो अच्छा से स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, कोई दिक्कत, आगे बढ़े। चलो वीडियो हो गया होगा ना 45-46 मिनट का, 50-55 मिनट का वीडियो रहेगा नहीं। देखो अगला जो रूल है वो है WH टाइप, WH ... हाँ जी, उसके बाद तुम्हारा हैज़ है, उसके बाद तुम्हारा हैव है, उसके बाद तुम्हारा सब्जेक्ट है, उसके बाद तुम्हारा बीन है,
उसके बाद V4 है, उसके बाद ऑब्जेक्ट है, तुम भी बोलो मेरे साथ, याद होगा, उसके बाद 4 या सीन्स है और उसके बाद टाइम है। क्लियर है, प्रश्नवाचक चिन्ह है। इसका थोड़ा सा एग्जाम्पल कर लेते हैं, ध्यान से देखो। वह क्यों 4 बजे लिख दूँ, हाँ 4 बजे लिख दिया। वह क्यों 4 बजे से खेल रहा है, खेल रहा है। आप लिख सकते हो फुटबॉल खेल रहा है, हॉकी खेल रहा है, प्लेइंग हॉकी, प्लेइंग क्रिकेट आप लगा सकते हो। सबसे पहले क्यों का लिखते हैं, तुम्हें पता है, तुम तो अब बनाते आ रहे हो, वाई हो जाएगा। वह के साथ क्या लगता है लाडलो, हाँ हैज़ लगता है, वह क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। थोड़ा सा यार कलर चेंज, आ जाओ। और उसके बाद तुम्हारा बीन लगेगा, हाँ जी भैया। उसके बाद काम है खेलना, तो प्लेइंग हो जाएगा। उसके बाद तुम्हारा 4 या सिंस लगाना है, 4 बजे फिक्स है। ये नहीं कह रहा कि 4 घंटों से 6 घंटों से, नहीं, मैं समय बता दिया 4 बजे ले, तो यहाँ पर तुम्हारा सिंस हो जाएगा 4 o'clock। 4 o'clock मैंने क्या होता है, 4 बजे, 6 बजे, 8 बजे, तो ओ क्लॉक बजा है तो ओ क्लॉक है ना। तो याद रखना कि बजा है, जो आप समय बता रहे हो, अगर वो बजा है तो ओ क्लॉक का इस्तेमाल करते हैं समय के लिए लाडलो। सो बेस्ट ऑफ लक। मैंने सारी चीज़ें आज बेहतर तरीके से कराई। जैसे मैं सबसे रिलेटिव अगर आपके सामने प्रैक्टिस रखूं, है ना, क्या रखूं, अगर मैं सबसे रिलेटिव अगर आपके पास प्रैक्टिस रखूं तो आप बना लोगे, क्या आप बना लोगे। जैसे मैं खा रहा हूं, फटाक से बताओ लाडलो कैसे बनेगा। मैं खा रहा हूँ, जल्दी फटाक से सोचो। मैं क्या आई, रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर, क्योंकि समय नहीं है। समय रहता है तब हैज़ हैव बीन लगता है, याद रखना। चलो, तो आई के साथ लगता है आई एम। काम खाने का है, ईट होता है। इज एम आर के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। क्या दिमाग में आ रहा है, चलो तुम सोचो मेरी तरह, जिसे मैं सोच रहा हूँ मुझे तो आ रहा है ईटिंग। तो ऐसे सोचा जाता है। आज भैया ने क्या पढ़ाया, 4 चीज़। पहला पढ़ाया ता है, ती है, ते हैं, डू डज। दूसरा पढ़ाया रहा है, रही है, रहे हैं, इज एम आर। तीसरा पढ़ाया चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है, ये हैं, हैज़ हैव। और चौथा भैया ने पढ़ाया समय के साथ रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब हैज़ हैव बीन बिफोर 4 या सिंस प्लस टाइम। इस तरह से जब आप बनाओगे ना तो बेहतर तरीके से समझ में आएगा लाडले। और मैं बेहतर तरीके से बता देता हूँ, एक शॉर्ट नोट बनवा देता हूँ आज जो मैंने पढ़ाया। सबसे पहले पढ़ाया था ता है, ती है और पढ़ाया था ते है। इसमें हमने पढ़ाया था डू डज लगता है। क्लियर है, याद हो गया होगा कि क्या लगता है, डू डज। साफ साफ लिख दे भैया, साफ साफ, वरना बच्चे कमेंट में कहेंगे क्या की जल्दी थी, कहाँ जाना था। देखो, और अगला है, दूसरा हमने पढ़ाया है रहा है, रही है ना, और रहे हैं। यही हमने पढ़ाया था। मतलब इसमें हमने पढ़ाया इज़, एम और आर। अगला हमने पढ़ाया था चुका है, चुकी है, चुके हैं, है ना। चलो, तो ये पढ़ाया था। और इसमें एक और था, या है, ई है, ए हैं, ये सब पढ़ाया था। मतलब इसमें हमने पढ़ाया था हैज़ हैव, हैज़ हैव। ये भी याद रख लो, V3, वरना तुम लोग भी जब भूल जाते हो। इसमें V1 और इसमें V1 और V5 का यूज़ हम सिखाए थे, तो ये थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना इस पर कि कहाँ लगता है ना। और अगला है समय के साथ। पहले समय रहेगा और उसके साथ साथ रहेगा रहा है, उसके बाद रहेगा रही है और उसके बाद रहेगा रहे हैं। तो रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब हमने इसमें पढ़ाया था भैया हैज़, हैव, और एक बीन पढ़ाया था और बिफोर पढ़ाया था। इतना पढ़ाने के बाद हमने इसके बाद भी कहा था भैया कि लगेगा फोर, लगेगा सिंस और लगेगा टाइम के आधार पे। बस यही तो चीज़ आज पढ़ाया। ये पूरा शॉर्ट नोट्स हो गया, वीडियो के लास्ट में बता दिया। सो यार, बेहतर तरीके से जब पढ़ाई करोगे ना मेरे साथ, पूरी ग्रामर की ऐसी की तैसी करके रहोगे। आज 50 मिनट शायद हो गया होगा। सो सोचो कि कैसा लाइव क्लास में पढ़ाता, इंडेफिनिट पढ़ाते पढ़ाते कहानी ख़त्म हो जाता, 1 घंटे बीत जाता, कमेंट देखता, हंसता। तो इस सब से दूर रहना है। बेस्ट ऑफ लक भाई, ख़तरनाक लेवल से पढ़ाई करेंगे। डेली 7 बजे वीडियो शाम के मिल जाएगा ग्रामर से रिलेटिव। सो बेस्ट ऑफ लक।